जो आरोप है उन पर सफाई देंगे, हम जनता की अदालत से रिहाई लेंगे। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के निकट मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले बैसन घाटी में आतंकी हमला हुआ। आतंकी हमले में 25 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन अब जो मामला सोशल मीडिया पर सामने आ रहा है, यह मामला चौंकाने वाला है और झारखंड सरकार के एक मंत्री से जुड़ा हुआ है। गम और गुस्से के बीच में क्या आम क्या खास, सभी लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूट पड़ रहा है। लेकिन ये क्या, झारखंड के एक मंत्री के कॉन्फिडेंस को देखकर अच्छे ज्ञानी लोग भी कहने लगे कि ज्ञान की सीमा अनंत है और झारखंड में ये बातें आम है। आखिर मामला क्या है? तो झारखंड के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, नाम तो अब तक आपने सुन लिया होगा। उच्च शिक्षा विभाग को देखते हैं, कला संस्कृति एवं पर्यटन विभाग से जुड़े हुए हैं। उन्होंने एक ऐसी बातें लोगों के सामने रख दी है कि लोगों को अपने भूगोल पर डाउट हो रहा है। वैसे आम जनों ने तो अपनी राय रख दी है और कह रहे हैं कि मंत्री जी को आराम से ज्ञान जुटाना चाहिए, अब उनसे नहीं हो पाएगा। मामला है पहलगाम मामले पर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, जो कि पर्यटन विभाग से जुड़े हुए पर्यटन विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वो नागरिकों की रक्षा करने में असक्षम है। उसके बाद जैसे ही मामला राज्य भर में तेजी से फैल गया तो फिर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड वासियों के लिए यह शर्म की बात है, यह फुहड़पन है, शर्मनाक है और उनके बयान की निंदा भी हुई। वैसे किरकिरी तो चारों ओर हो रही है। जैसे ही मामला तेजी से बढ़ने लगा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पर्यटन विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने मीडिया को बताया कि पहलगाम जम्मू कश्मीर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र को इसकी देखरेख करनी है, तो क्या हम इस्तीफा महबूबा मुफ्ती से मांगेंगे। और उसके बाद फिर क्या हुआ, लोग फिर से चौंक पड़े कि इतना सारा ज्ञान मंत्री जी के पास आया कैसे, क्योंकि अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं। वैसे दर्शकों, लगातार इस तरीके के बयानबाजी और बार बार मंत्री जी तंज कस रहे हैं या जानबूझ करके ऐसा कह रहे हैं, लोगों को हजम नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने इसकी घोर निंदा की है, लेकिन पहले आप सुन लें कि निंदा किन शब्दों में की गई है। तो पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने एक्स के जरिए साझा किया है कि झारखंड के मंत्री सुदिव्य सोनू का यह व्यंग उनके भीतर कूट कूट कर भरे अहंकार को दर्शाता है। जब पूरा देश ही नहीं, पूरे दुनिया के लोग पहलगाम मामले को लेकर सदमे में है, ऐसे समय में किसी मंत्री का यह फुहड़पन शर्मनाक है और उनके इस आचरण की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। पूरे मामले को लेकर बाबूलाल मरांडी ने आगे कहा कि मैं तो मंत्री सुदिव्य सोनू को अपेक्षाकृत एक गंभीर व्यक्ति समझता था, लेकिन इनका यह आचरण देखकर झारखंड वासियों का सिर शर्म से झुक गया है। नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात को जारी रखा और कहा कि मनुष्य का असली चरित्र तब सामने आता है जब वह नशे में होता है। फिर नशा चाहे धन का हो, पद का हो, रूप का हो या शराब का। मेरे इस पोस्ट का पहलगाम घटना के संदर्भ में झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के बचकाना बयान वाले हरकत से कोई संबंध नहीं है। वैसे जैसे ही पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा तो लोगों को लगा कि इन्हें क्या हो गया है, लेकिन यह बयान इतना तेजी से वायरल हो गया कि सुदिव्य कुमार सोनू ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा। वैसे पहलगाम का मामला लोगों को बहुत रुला रहा है, लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, रोष है, गुस्सा है, लेकिन इस तरीके से इतने संवेदनशील मामले पर अगर इस तरीके के बयान आते हैं तो सोचने की ज़रूरत है कि भाई मंत्री साहब का कॉन्फिडेंस गजब है। वैसे इस अजब गजब खबर की भनक आपको लगी कि नहीं, ज़रूर आप बताइएगा। और अगर खबर की भनक लग चुकी है तो ये भी बताइएगा कि इस तरीके की बयानबाजी का क्या अर्थ है। अन्य अपडेट के लिए दूर मत जाइएगा, जुड़े रहेंगे लाइव इंडियन गार्ड के साथ। और इतना ही नहीं, पर्यटन विभाग के मंत्री ने यह भी कह दिया कि अगर मीडिया कर्मी नेता बन गए हैं तो नेता को मीडिया कर्मी बन जाने की ज़रूरत है। अन्य अपडेट के लिए दूर मत जाइएगा।